नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक चैप्टर जो हमारा है मेरे भाई क्लास 11 चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम और उसका हमारा फाइलम आज हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो होते हैं लार्जेस्ट फाइलम है मेरे भाई, जिसमें आप सभी को इंसेक्ट आते हैं। इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं मेरे भाई। बॉडी की बात करते हैं मेरे भाई, तो आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है मेरे भाई 3 भागों में बटा होता है, जिसे हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं मेरे भाई, तो हार्ड होती है, काइटेनियस होती है और एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो हैबिट टू हैबिटाट की बात करते हैं तो एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया जाता है। बॉडी प्लान की बात करते हैं मेरे भाई, तो ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। जर्म लेयर की बात करते हैं मेरे भाई, तो यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम की बात करते हैं तो यह यूसोलोमेट होते हैं मेरे भाई। साइमेट्री की बात करते हैं, बायलेटरल साइमेट्री पाया जाता है। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नोटोकॉड की बात करते हैं मेरे भाई, तो नोटोकॉड इसमें अब्सेंट होती है। अब हम लोग समझते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की फिजियोलॉजी के बारे में। दोस्तों डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। रेस्पायरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है मेरे भाई, और इसमें जो रेस्पायरेशन होता है मेरे भाई गिल्स के द्वारा होता है, बुक गिल्स के द्वारा होता है और बुक लंग्स के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम लोग ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें रेस्पायरेशन 3 तरह की होती है मेरे भाई, गिल्स के द्वारा भी हो सकता है, बुक गिल्स की तरह भी हो सकता है और बुक लंग्स की तरह भी होता है, इसलिए इसे हम लोग ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक्सक्रीशन क्या मेरे भाई, तो इसमें जो एक्सक्रीशन होती है मेरे भाई मैल्फिगन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। सर्कुलेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअली होती है यूजुअली और ओविपायरस होती है। एक यानी कि ये अंडा को देती है मेरे भाई, ओविपायरस होती है यानी कि एग यानी कि अंडा को देती है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बोथ यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है। सेंसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आई, एंटीना और एस्टाइटोसिस्ट पाए जाते हैं मेरे भाई। एस्टाइटोसिस्ट जो होते हैं मेरे भाई बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है मेरे भाई, जैसे कि एपी जिसे हम लोग हनी भी कहते हैं, बॉम्बिक्स जिसे हम लोग सिल्कवर्म कहते हैं, लाइसिफर जिसे हम लोग लैक इंसेक्ट कहते हैं। और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं मेरे भाई वेक्टर की तरह काम करते हैं, तो उसमें है हमारा है फीमेल एनाफिलीज जो कि मस्क्यूटो मलेरिया जो कॉज होता है मेरे भाई, वह फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के द्वारा होता है। फीमेल एडिस के द्वारा जो मस्क्यूटो है मेरे भाई, इसके डेंगू और चिकनगुनिया होता है मेरे भाई। और फीमेल क्यूलेक्स जो होते हैं मेरे भाई इलेफेंटियासिस को जन्म देता है मेरे भाई। ये 3 को मच्छर का नाम याद रखिएगा। मादा एनाफिलीज जो होती है मेरे भाई मलेरिया को उत्पन्न करता है। मादा एडिस जो होती है डेंगू जिसे चिकनगुनिया कहते हैं, और मादा क्यूलेक्स जो होती है एलिफेंटियासिस को जन्म देता है। दोस्तों एक एग्जांपल है ग्रेगेरियस पेस्ट भी एक हमारा इसका एग्जांपल है। और इसमें स्कॉर्पियन, प्राउन और बटरफ्लाई और इसमें लिम्युलस यानी किंग क्रैब पाया जाता है। इस लिम्युलस को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, जो कि इसका नो इवोल्यूशन है। अब हम एक बार इसका NCERT से भी रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। दोस्तों दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूडेड इन इंसेक्ट, जिसमें इंसेक्ट इंक्लूडेड है। ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। इसमें 2/3 जो होती है मेरे भाई नेम जो होती है स्पीसीज जो है अर्थ पर वह आर्थ्रोपोडा ही है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सेगमेंटेड होती है, सिलोमेटिक एनिमल्स होती हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड होती है, थोरैक्स होती है, एब्डोमेन। इनकी बॉडी जो होती है मेरे भाई 3 भागों में बटा होता है, जिसमें लोग हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कहते हैं। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जिसे इसलिए हम इसे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं मेरे भाई। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है मेरे भाई आर्थोस ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स के द्वारा हो सकता है, बुक गिल्स के द्वारा हो सकता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है, और इसमें ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ओपन टाइप होती है। सेंसरी ऑर्गन लाइक होती है, एंटीना, आइज जिसे कंपाउंड एंड सिंपल इसमें पाया जा सकता है। और इसमें स्टाइटोसिस जो होती है बैलेंसिंग ऑर्गन होती है प्रेजेंट। एक्सक्रीशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो टेक्स प्लेस थ्रू मैल्फिगन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस होती है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो होती है इंटरनल होती है। दे आर मोस्टली ओविपायरस होते हैं, मेरे अंडों को जन्म देते हैं। दोस्तों डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल्स के मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है मेरे भाई, एपी जिसे हनी भी कहते हैं, बॉम्बिक्स जिसे हम लोग सिल्कवर्म कहते हैं, लाइसिफर जिसे हम लोग लैक इंसेक्ट कहते हैं। वेक्टर की तरह कुछ एग्जाम्पल है मेरे भाई, जैसे कि एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस।
जो कि हमारा तीनों क्या मॉस्किटो है। ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करते हैं मेरे भाई तो लोकस्टा, जिसे हम लोकस्ट भी कहते हैं। और लिविंग फॉसिल जो होती है मेरे भाई लिमुलस किंग क्रैब। तो दोस्तों ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। और इसका देख सकते हैं मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा हमारा क्या लोकस्टा ये है मेरे भाई, बी हमारा बटरफ्लाई है, सी हमारा स्कॉर्पियन है और डी हमारा प्राउन है। तो दोस्तों ये था फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।